नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, कैनरा एएमसी की तरफ से आता है और साथ में इसका जो प्रदर्शन है वैसे देखा जाए पिछले सालों में काफी अच्छा रहा है। अभी इसका प्रदर्शन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन को मत मानिएगा। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो आज बात करने वाले हैं कैसा प्रदर्शन इसका रहा है, कैसा अभी चल रहा है, पिछले 6 महीने से कितना गिरा है और आने वाले टाइम में इसके क्या प्रदर्शन रहने के आसार है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस फंड का जो करंट एनएवी चल रहा है, देखिए वो करंट एनएवी है इसका 35 रुपए 64 पैसे। और ये जो फंड है ना 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप मुझसे बात करेंगे इसकी लॉन्चिंग डेट की तो ये 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। तो देखा जाए तो टेक्निकली इसको ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, 2025 में पिछले महीने इसको 5 साल भी हो चुके हैं। तो 5 साल पुराना फंड जो है एक ठीक ठाक फंड माना जाता है। अब बात करें इसके, देखिए सीएजीआर की, तो पहले इसका सीएजीआर जो था थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब जो इसका सीएजीआर चल रहा है वो है 23.37%। 23.25% के आसपास इसका जो सीएजीआर है वो है। और रिटर्न्स की बात करेंगे अब सबसे पहले इसका, कि भाई रिटर्न्स इसके कैसे रहे हैं पिछले 1 साल से लेकर 1 महीने तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले 1 साल में इसका जो रिटर्न्स है वो कितने रहे हैं। तो पिछले 1 साल में इसके जो रिटर्न्स रहे हैं, देखिए वो है माइनस में 2.86%, माइनस में 2.86% है। बात करूं 6 मंथ की, तो दोस्तों 6 मंथ में इसके जो रिटर्न्स रहे हैं वो भी नेगेटिव में है। करीबन 21% का माइनस में गया है पिछले 6 महीने में। 3 महीने में करीबन आप मान लीजिए 21.52% का माइनस है पिछले 3 महीने में, और 1 महीने में भी करीबन 12% माइनस में ये रहा है। तो आप देखेंगे तो ये जो फंड है ना पिछले 6 महीने में 21 से 21.5% तक गिरा है। और दूसरी बात, जो कैटेगरी है स्मॉल कैप, उसके अंदर जो गिरावट हुई है वो करीबन 16-17% से और आपका 24% तक है। तो ये जो है ना उसके बीच में फॉल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 25% 24% से ज्यादा गिर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जितनी गिरावट आई है उसके अंदर ही इसके अंदर गिरावट हुई है, उसके बराबर ही है। तो कोई शॉकिंग नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा गिर रहा है। जैसे क्वांट फंड है वो जरूरत से ज्यादा गिर रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते तो देखिए इसकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग इसकी है 4 स्टार। वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 4 स्टार की रैंकिंग दी है। और रैंकिंग 4 स्टार का मतलब ये है कि दूसरे नंबर का फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी। अब आगे चलते हैं, 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं। 3 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, मतलब एवरेज निकालोगे 3 साल की तो 15% है। इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि भैया पिछले 6 महीने से लगातार गिर रहा है। पिछले 1 साल में तो आप देखो ना रिटर्न मिला ही नहीं है ना, पिछले 1 साल में तो इसने माइनस में रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो टेक्निकल 2 साल का रिटर्न निकल के आ रहा है, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि एवरेज फिर भी 15% के ऊपर आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी है। आगे चलते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप फंड जो है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इसका बेंचमार्क है वो है। इसके बेंचमार्क के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि भैया बेंचमार्क इसका है कैसा, जिससे कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाए। देखिए इसके बेंचमार्क में टोटल 109 शेयर्स हैं जो कि स्टॉक में मतलब इन्वेस्टेड है। और इसके अंदर मैक्सिमम जो सारा पैसा लगा हुआ है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, करीबन 15 से 16% लार्ज कैप है, बाकी सारा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाला हुआ है। पहली बात, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है लेकिन फिर भी इसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप भी है। अब वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भैया ये इंडेक्स फंड नहीं है, ये एक एक्टिव फंड है। तो यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप भी इसलिए रखा हुआ है जिससे कि गिरावट बहुत ज्यादा ना हो। अगर सारा स्मॉल कैप में होता ना तो ये फंड 40% से ऊपर चला जाता। मैंने लार्ज कैप और मिड कैप है, सपोर्ट है, इसलिए फिर भी कम गिरावट है। आगे चलते हैं, एक्सपेंसिव रेशियो की बात करेंगे। तो एक्सपेंसिव रेशियो है इसका 0.52%, जो कि अपनी कैटेगरी में बिल्कुल ठीक है। टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड से बात करें तो उससे भैया ज्यादा है। लेकिन जो दूसरे फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, निप्पन हो गया, कॉन्ट हो गया, उनसे कम। आगे चलते हैं, एग्जिट लोड इसका 1% है। 365 दिन से पहले 1% लगेगा और 365 दिन के बाद लगेगा 0%। ये इसका होने वाला है एक्सपेंसिव रेशियो। आगे चलते हैं,
जो AUM इसका होने वाला है वो है दोस्तों 11,528 करोड़ रुपए, मतलब 11,500 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर AUM है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। और अगर बात करूं मैं इसके अंदर लमसम की, तो भाई वो 5,000 से शुरू हो जाता है, और SIP जो है वो 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है। और अगर एड ऑन की बात करूं तो एड ऑन भी इसके अंदर 1,000 रुपए से होता है, मतलब आप एड ऑन करते हैं, टॉपअप करते हैं ना SIP वाला, तो मिनिमम 1,000 रुपए है, उससे टॉपअप भी होता है। तो ये इसका पूरा का पूरा सिनेरियो है अभी के समय। तो अब वो डिटेल जो आप जानना चाहते हैं, प्रोस की और कॉन्स की बात करूंगा। देखिए कॉन्स की मैं बात करूं तो कॉन्स यार फिलहाल ऐसा कुछ बोलना, कोई टेक्निकलिटी में वैसा कुछ मुझे कॉन्स करना दिख नहीं रहा। मार्केट गिर रही है इसलिए ये भी गिर रहा है, इसलिए मैं उन सब चीजों के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। कॉन्स के बाद प्रोस की बात करूं तो देखिए CAGR फिर भी काफी अच्छा है, 23.37% है, 5 साल पुराना फंड है। इतना गिरने के बाद आप समझो 21% गिरने के बाद भी CAGR मेंटेन है इसका, पिछले 5 साल का भी मेंटेन है और 3 साल का भी मेंटेन है। 4 स्टार की रैंकिंग का है वैल्यू रिसर्च वालों का, तो अपने आप में फंड तो ठीक ठाक ही है, तभी इसको रैंकिंग वगैरह भी ठीक ठाक दी हुई है। ठीक है ना। अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं। देखिए जितने भी भाई हैं शेयर मार्केट के अंदर नए हैं, आप पोर्टफोलियो वगैरह, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्रिएशन में चाहिए, आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना जो एक्सिस्टिंग है उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी की सारी डिटेल दी हुई है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर सारी डिटेल में एक्शन है, आप जाके वहां से और जो है चेकआउट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते। साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है मैंने, आप डीमैट अकाउंट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।